नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं, मर्दों की लव साइकोलॉजी। अक्सर इसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? उनके सिग्नल्स कई बार गलत समझ लिए जाते हैं। तो आज हम इसी उलझी हुई पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे और उन भावनाओं को समझेंगे जो अक्सर दिखाई नहीं देती। अच्छा, एक आम धारणा है कि प्यार के मामले में मर्दों की फीलिंग्स बड़ी सीधी साधी होती हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या उनकी भावनाएं उतनी ही सिंपल हैं जितना हम सोचते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी और कॉम्प्लेक्स कहानी छिपी हुई है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। इस सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे मर्दों के छिपे हुए डर के बारे में, फिर प्यार में पड़ने के संकेतों को समझेंगे, देखेंगे कि उनके एक्शन कैसे सब कुछ बता देते हैं, उनके गहरे इमोशनल कोर में झांकेंगे और आखिर में प्यार, दर्द और सम्मान की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पहलू से, वो छिपा हुआ डर। आइए समझते हैं कि मर्दों की शुरुआती हिचकिचाहट के पीछे अक्सर कौन सी एक बड़ी भावना काम कर रही होती है। अक्सर ऐसा माना जाता है, या कह सकते हैं कि एक आम सोच है, कि मर्दों की साइकोलॉजी सरल होती है और वो अपनी फीलिंग्स ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। ऐसा लगता है कि जो भी वो महसूस करते हैं वो जल्द ही जाहिर कर देते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो जो सबसे बड़ी वजह है ना अपनी फीलिंग्स को छिपाने की, वो है रिजेक्शन का डर। जी हाँ, अस्वीकार किए जाने का डर। ये डर इतना गहरा होता है कि ये उन्हें अपनी सच्ची भावनाएं बताने से रोक देता है, चाहे वो किसी को कितना ही ज्यादा क्यों ना पसंद करते हों। देखिए, ब्रेकअप का दर्द तो होता ही है, किसी भी मर्द के लिए बहुत तकलीफदेह होता है, लेकिन रिजेक्शन का दर्द उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। इसे अक्सर सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान पर लगे एक गहरे घाव की तरह महसूस किया जाता है। अच्छा, तो डर की बात हो गई। अब आते हैं उस स्टेज पर जब प्यार होने लगता है। इसे हम एडिक्शन फेज भी कह सकते हैं। ये वो फेज है जब डर थोड़ा कम होता है और भावनाएं तेज होने लगती हैं। अब यहाँ एडिक्शन का मतलब कोई नेगेटिव चीज नहीं है। इसका मतलब है वो स्टेट जब कोई एक इंसान किसी मर्द की दुनिया का सेंटर बन जाता है। मतलब उठते बैठते सोते जागते हर वक्त बस उसी के ख्यालों में डूबे रहना। एक तरह की इमोशनल लत, जहां हर सोच उसी एक इंसान पर आकर खत्म हो जाती है। दिन में शायद वो सबसे हंस बोल रहे हों, मजाक कर रहे हों, शायद फ्लर्ट भी कर रहे हों, लेकिन जब रात को अकेले होते हैं ना, सोने से ठीक पहले, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो एक इंसान होता है जिससे वो सच में प्यार करते हैं। तो जब भावनाएं इतनी गहरी हो चुकी हैं तो वो बाहर कैसे आती हैं? अब बात करते हैं उन साफ साफ दिखने वाले बिहेवियर की जो असली इमोशनल इन्वेस्टमेंट का सिग्नल देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। काम सब कुछ बयां कर देते हैं। 3 बहुत बड़े एक्शन हैं जो कमिटमेंट और प्रायोरिटी दिखाते हैं। पहला, क्विक रिस्पॉन्स, मतलब मैसेज और कॉल का जवाब फौरन देना। दूसरा, समय निकालना, चाहे कितने भी बिजी हों वो हमेशा समय निकाल ही लेंगे। और तीसरा, प्रोटेक्ट करना, छोटी छोटी मुश्किलों में भी अपने पार्टनर का बचाव करना। और भी कुछ दिलचस्प संकेत हैं, जैसे पब्लिक में अपना अफेक्शन दिखाना, अपने पार्टनर को हंसाने की कोशिश में लगे रहना, और यहाँ तक कि उनकी पसंद नापसंद को अपना लेना। उनका फेवरेट कलर उसका फेवरेट बन जाता है, और उनके दोस्त उसके दोस्त। बाहरी एक्शन तो देख लिए, पर अंदर मन में क्या चल रहा होता है? चलिए अब गहरे इमोशनल कोर की बात करते हैं। क्योंकि जब कोई मर्द प्यार में होता है ना, तो सिर्फ उसका बाहरी बर्ताव नहीं बदलता, बल्कि उसके अंदर भी बहुत कुछ बदलता है। और पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है कि रिलेशनशिप के शुरू में मर्द इमोशनल बॉन्डिंग को अपनी पहली प्रायोरिटी मानते हैं। फिजिकल इंटीमेसी उनके लिए दूसरे नंबर पर आती है। वो गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये बात बहुत गहरी है। मर्दों पर पॉजिटिव बातों और तारीफों का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। एक छोटी सी तारीफ भी कोई जिंदगी भर याद रख सकता है। ये उनके लिए बहुत मायने रखती है। और आखिर में जब वो उस इंसान के साथ होता है जिससे वो प्यार करता है, तो वो पूरी तरह से ईमानदार और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी फीलिंग्स को महसूस करने की कोशिश करता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहाँ बात होगी इमोशनल रिस्क की, और साथ ही साथ एम्पैथी और कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस की। प्यार में पड़ना एक बात है, लेकिन उसे निभाना और उससे जुड़े दर्द को समझना बहुत जरूरी है। कुछ रिसर्च बड़ी चौंकाने वाली बातें बताती है, जैसे कि मर्द अक्सर जल्दी प्यार में पड़ते हैं
और सिर्फ यही नहीं, जब ब्रेकअप होता है तो वो ज्यादा गहरा दर्द महसूस कर सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी इमोशनल सच्चाई है जिसे समझना चाहिए। तो सबसे बड़ा सबक क्या है यहाँ? यही कि पुरुषों को भी दर्द होता है। ये एक बहुत ही सीधी सी बात है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सहानुभूति और समझ दोनों तरफ से बहुत जरूरी है। तो आखिर में सलाह बहुत साफ है। अगर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं तो उन्हें शेयर करना चाहिए, और अगर नहीं तो दर्द को कम करने के लिए सम्मान के साथ उस रिश्ते को खत्म करना ही सबसे अच्छा तरीका है। सीधी और सम्मानजनक बातचीत ही इसका हल है। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या प्यार में पुरुषों का मनोविज्ञान वाकई सरल है? शायद नहीं। ये डर, गहरी भावनाओं और अटूट वफादारी की परतों से भरा हुआ है। उम्मीद है इस पड़ताल ने इसे समझने में थोड़ी मदद की होगी।